नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो एल्युमिनियम को छोड़कर सभी बेस मेटल्स पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉपर पर अगर हम लोग नज़र डालें तो 1181 पर आ गया। 1200 के जो एक लेवल्स था वहां से तकरीबन 20 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार में फिसलता हुआ कॉपर नज़र आ रहा है। निकेल पर भी प्रेशर है, 1554 का भाव चल रहा है। जिंक 322 और लेड 186। सिर्फ एल्युमिनियम में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम में तेजी की वजह हम लोग समझेंगे, साथ ही किस मेटल में आप लोग दांव लगाकर चल सकते हैं यह भी समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। सर, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, जिस तरह से वॉर की स्थिति बनी हुई है, पूरे मेटल पैक में फिर भी दबाव है, सिर्फ एल्युमिनियम को छोड़कर। सर, पिछले हफ्ता भी देखा हमने 9% से ज़्यादा की तेज़ी। इस सप्ताह भी देख रहे हैं तो तेज़ी के साथ ही खुला है। 347-48 का भाव चल रहा है। सर, कहाँ से एल्युमिनियम को सपोर्ट मिल रहा है? कौन सी वो प्रमुख फंडामेंटल्स हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहे हैं? आज जब से हमने देखा कि यहाँ पे यूएस और ईरान के जो वॉर की शुरुआत हुई है ब्रिजी, तो यहाँ पे जो खाड़ी के देश हैं जो उत्पादन करते हैं एल्यूमिनियम का, लगभग उसका हिस्सा जो है ग्लोबल प्रोडक्शन में लगभग 7% के आसपास से 7%, तो वो वहां पे बंद होता हुआ नजर आया है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक बड़ा रास्ता है, काफी बड़ी मात्रा में वहां से मेटल्स जो है वो जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो बंद है पिछले काफी दिनों से। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एलएमई वेयरहाउस के स्टॉक जो है वो लगातार कमजोर होते हुए नजर आए हैं। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है सारे ही बेस मेटल्स में बेहतर स्ट्रेंथ जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हमने 4 साल के उच्च स्तर पर कीमतों को पहुंचते हुए देखा था। एलएमई पे कीमतें 2022 के बाद पहली बार $3,500 के स्तर को 10 सप्ताह क्रॉस करती हुई नजर आई। तो एल्यूमिनियम के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है अभी वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, और इसीलिए यहाँ पे मजबूती जो है बाकी मेटल्स के मुकाबले देखने को मिली। सर, किया क्या जाए? क्या एल्युमिनियम में खरीदारी करना ठीक रहेगा इस लेवल पर, या थोड़ा डिप का आने का वेट करें? देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी है, तो यहाँ पे डिप्स में बाय करना चाहिए। जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट अभी 347 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर थोड़ा डिप मिलता है 344 के आसपास का, तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 352 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहां पे मुनाफा वसूल की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 340 का रखना चाहिए। ठीक है, एल्युमिनियम में सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, थोड़े से डिप का वेट करें। डिप में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एल्युमिनियम 344 पर लॉन्ग करें। 352 तक के टारगेट के लिए 340 का स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। सर, कॉपर पर भी आपसे राय लूंगा। कॉपर 1200 से फिसल कर सर 1181 पर आ चुका है। आज भी ½ गिरा हुआ है। सर, कैसे देख रहे हैं कॉपर को आप? फंडामेंटल्स कॉपर के भी काफी मजबूत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड को लेकर के थोड़ी चिंताएं उभरती हुई नजर आई है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस हाइक होने के चलते यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड है वो थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आई है। दूसरा, यहाँ पे सप्लाई के कंसर्न्स भी है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कीमतों में दबाव है। एलएमई पर कीमतें $13,000 प्रति मेट्रिक टन के नीचे है, लेकिन हमारा मानना है कि $12,440 का जो स्तर है वो एलएमई पर कॉपर के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1168 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि कीमतें अभी $13,200 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखा रही है, तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1202 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो अगर आज के लिए मैं बात करूं तो 1168 से 1202 की जो रेंज है वो कॉपर में देखने को मिल सकती है। सर, क्या लग रहा है यहां से और प्रेशर दिख सकता है क्या कॉपर में? हमारा मानना है कि 1168 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा $12,440 एलएमई पर, और वहां पे एक सपोर्ट जो है कीमतों में आता हुआ नजर आया। ओके, 1100 सर कितना? 68? 1168। ओके, 1168 एक सपोर्ट है कॉपर को लेकर। अगर वहाँ वो ब्रेक करता लेवल तो एक और प्राइजेस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिंक की बात की जाए 322 का भाव चल रहा है सर, ½ ये भी डाउन है। कैसे देख रहे हैं सर जिंक को आप? जिंक भी हमारा मानना है कि एक दायरे में बना हुआ है, और यहाँ पे भी वही डिमांड को लेकर के थोड़ी चिंता है, इसलिए हमने ऊपरी स्तरों से फिर एक बार वहां पे मुनाफा वसूली आते हुए देखी। 330-32 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है।
आज अगर इंट्राडे की बात करें तो हमारा मानना है कि 320 जिंक के लिए एक सपोर्ट जो है वो मजबूत रूप में देखने को मिलेगा अगर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं। और ऊपर में जो यहाँ रेजिस्टेंस है वो 327 का रहेगा। तो आज जो रेंज है वो 320 से 327 की जिंक के लिए देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। सर लेड और निकल को कैसे देखते हैं आप? आज के सेशन में देखें तो निकल 1% से ज़्यादा डाउन है और लेड भी तकरीबन 1% गिरा हुआ है, 186 पर आ चुका है और निकल 1553 पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर्स के लिए सर कोई सजेशन? लेड यहाँ पे थोड़ा बेहतर लगता है। हमने गत सप्ताह वहां पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बनते हुए भी देखा था, थोड़ी डिमांड बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल मेटल में प्रेशर के चलते और डॉलर इंडेक्स की मजबूती के चलते वहां भी हमने ब्रेकडाउन होते हुए देखा। हमारा मानना है कि लेड में यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा और निचले स्तरों पर फिर यहाँ एक बार सपोर्ट जो बन सकते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं तो 184 यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट रहेगा, 189 रेजिस्टेंस रहेगा। 189 के स्तर के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर वहां पे एक अच्छी रैली जो है लेड में देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर निकल की बात करें तो यहाँ गत सप्ताह ऊपरी स्तरों से जो है बिकवाली आती हुई नजर आई थी। और आज अगर हम मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1560 का जो एक सपोर्ट था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा मानना है कि निकल में यहाँ पे डाउन साइड में 1535 1530 के जो अगले सपोर्ट्स लेवल है वो टेस्ट हो सकते हैं। ऊपर में अब यहाँ पे 1580 जो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये सर की राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे एल्युमिनियम पे ज़रूर नज़र बनाकर रखें क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बंद होने से सप्लाई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। कतर और बहरीन में जो प्लांट है वो शट डाउन हो चुके हैं जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। सर जो लेवल्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी मेटल्स की कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उनके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट की हो सकती है। ट्रेडर और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि कोई भी रणनीति बनाए तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह सुने। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।